नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज हमारे भाई चल देते हैं एक एसी लगाने के लिए, जहां पर पहुंचने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने बाइक से गंगा जी को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और पहुंचने के बाद वह पहुंच करके एक एसी को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि कौन सी कंपनी का एसी होने वाला होता है। तो हम वहां पर पहुंच करके देखते हैं कि वो डाइकिन कंपनी का एसी होता है। तो डाइकिन का एक अच्छा ब्रांड होने वाला होता है। फिर उसके बाद उनके कवर वगैरह को खोलना शुरू करते हैं और कस्टमर कुछ सजेशन पूछते हैं, जो कि बताने का काम शुरू करते हैं। और उसके बाद हम उनके कवर वगैरह को खोल देते हैं। कवर को खोल करके आपको दिखाते हैं कि कैसा एक अच्छा सा एसी डाइकिन का लुक देता है। तो आप देख सकते हैं कि डाइकिन एक बेहतरीन लुक के साथ आपका एसी आ जाता है। और उसके बाद आउटडोर यूनिट को खोलने का काम शुरू करते हैं, जहाँ पर बारी बारी से तीनों उनके रैपर को काट करके उनके गत्ते को हटा देते हैं। गत्ते को हटा करके आपको दिखाते हैं कि इनके ऊपर आई किट वगैरह ये लगे होते हैं। आई किट को हटा कर ऊपर पॉलीथीन हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना एक अच्छी ब्रांड का डाइकिन का एसी निकल करके बाहर आता है। और उसके बाद दोस्तों इनके पेच वगैरह को खोलने का काम शुरू करते हैं, जहाँ पर पेच को खोल करके उसके वायर वगैरह लगाने का काम आगे की तरफ करेंगे, ताकि एसी अपना अच्छे से और स्मूथ सा लग जाए। इसके बाद दोस्तों उनके वार्निंग क्लैम्प को खोलते हैं, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल पार्ट लगाने होते हैं। और इन सारे एक एक करके सारे कवर को खोल देते हैं, जहाँ पर पीछे के थिम्बल भी और फ्लैप वगैरह को निकाल करके साइड में रख देते हैं। और दोस्तों फिर उनके क्या करते हैं कि देखते हैं कि जहाँ पर हमें वायर लगाना होता है उनके क्लिप को खोलने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर वायर टाइट करना होता है। और वायर को लगाने के बाद हम उसको दोस्तों फिर क्या करते हैं कि उनके पावर को एक एक करके रेड और ब्लू और येलो वायर को टाइट करने का काम शुरू कर देते हैं। टाइट करने के बाद हम फिर से उनकी क्लिप को फंसा देते हैं, जहाँ पर हमें वायर को टाइट करना होता है, ताकि वायर अपना स्लिप ना हो सके और खिसके ना आगे पीछे। और इसके साथ फिर हम आगे की तरफ होल वगैरह का काम शुरू करते हैं, जहाँ पर होल वगैरह एकदम अच्छे तरीके से करके यहाँ पर अपना एक पुराना एसी लगा होता है और वहीं पर हम नए एसी को इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद वायर वगैरह को बैक साइड डाल देते हैं। वायर को बैक साइड डाल देते हैं, जहाँ से हमें आउटडोर चालू करना होता है। तो इस तरह हम आगे की तरफ एसी को लगाने का काम शुरू करते हैं। बारी बारी से वायर को अंदर की तरफ डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इंडोर यूनिट को टांग देते हैं। टांगने से हमें ये बढ़िया तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से एसी दिखने लगता है। और उसके बाद हम उसको लॉक में फंसाने का काम आगे की तरफ शुरू करते हैं, जहाँ पर लॉक में फंसा करके आउटडोर यूनिट को टांग देते हैं। और टांगने के बाद आपको दिखा रहे हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से चारों नट को नीचे की तरफ फंसा देते हैं, ताकि अपना एसी गिरे ना, इधर उधर ना हिले। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को नटों को टाइट करते हैं, जहाँ पर एक भाई अपना ऊपर चढ़ जाता है और दूसरा भाई नीचे से काम करता है। उसके बाद इनके रिमोट वगैरह को हम चालू करके एसी को दिखा देते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ों को दिखाने का काम शुरू कर दे रहे हैं, ताकि अपना एसी बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इनके मोड वगैरह रिमोट वगैरह को समझा देते हैं और सारे फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एसी अपना फुल टेम्परेचर और फुल डाउन टेम्परेचर पर चल रहा है या नहीं चलता है, और उनकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक एक करके रिमोट की सारी फंक्शन को चेक करने से हमें यह पता चल जाता है कि एसी हाँ बढ़िया से चल रहा है। स्विंग वगैरह भी चेक कर देते हैं बारी बारी से। फ़ैन की स्पीड को चेक कर लेते हैं कि फ़ैन अपना फुल मोड में काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद डिस्प्ले पर देखते हैं कि डिस्प्ले अपना काम करता है या नहीं काम करता है। तो दोस्तों इसके साथ फिर हम क्या करते हैं कि मोड वगैरह को चेक करके और उसके बाद रिमोट को सारी चीज़ों को कवर कर देते हैं। और उसके बाद एसी आप देख सकते हो कितना शाइनिंग लुक के साथ लग जाता है। एक बेहतर परिवार में बेहतर एसी अपना डाइकिन एसी का लग जाता है। और उसके बाद आपको देख सकते हो कि पाइपिंग वगैरह लगा देते हैं साइड में। इतना बेहतरीन तरीके से पाइप वगैरह को लगाने से आप कस्टमर भी खुश रहते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।